Hello बच्चों, now we will discuss question number 48. In question number 48, which of the following is not an intermediate in generally accepted mechanism for the reaction shown below? बच्चों बेसिकली यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब भी आमने सामने आते हैं तो ये एसिडिक मीडियम में इनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और आफ्टर डिहाइड्रेशन एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। अब ये जो एस्टर का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, ये अपने से पूछा गया है। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट इन द जनरली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म। बच्चों यहाँ पर H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 मीन्स इट इज एसिड। सो बच्चों हमें पता है कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, एक तो sp2 वाला है बच्चों, दूसरा है लोकलाइज्ड है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों तो ये बनेगा तो देखो ये बनेगा, तो ये तो देखो बनता हुआ एक ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर इस अल्कोहल का अटैक करवाऊँ OH और इसको मैं R बोल देता हूँ, तो ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बच्चों, ये अब इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो बच्चों ये भी खुलेगा, तो CF3 C यहाँ पर OH आएगा, एक OH और है, और यहाँ पर OH R और प्लस। क्लियर है? एक तो ये बनना चाहिए जो कि कहीं पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी बनेगा। क्लियर है? ये भले ही नहीं दिखाया है बट ये भी बनेगा। दूसरा है बच्चों, जब ये यहाँ से H+ का रिमूवल होगा तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल बन जाएगा, तो 2 OH और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन वाला स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, तो ये भी बनेगा। फिर जब ये H+ यहाँ से रिमूव होगा तो ये H+ इस ऑक्सीजन के द्वारा एसिड बेस करके OH2+ बना सकता है, तो ये भी दिया हुआ है, ये भी बनेगा। ओवरऑल क्या नहीं बनेगा? ओवरऑल क्या नहीं बनेगा बच्चों? ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर O- दिया हुआ है और इस O का H+, माना कि डायरेक्ट एसिडिफिकेशन अगर नहीं हुआ होगा तो डायरेक्ट अटैक हुआ होगा, तो डायरेक्ट अटैक होगा तो ये O- बना लेगा, यहाँ जैसे खुलेगा O- बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस ऑक्सीजन का तो एटलीस्ट H+ तो होना ही चाहिए, और अगर ये H+ यहाँ से निकलता है तो वो H+ O- से जुड़ करके OH तो बनना ही चाहिए। मतलब हर हालत में ये तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर बच्चों? तो ये जो ऑप्शन नंबर B में बनाया हुआ है, ये मैकेनिज्म में कहीं पर भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज B। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 भी बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस तरफ बच्चों ईथर है, इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर इथेनॉल है। As you know, when carboxylic acid react with alcohol in acidic medium, then dehydration, after the dehydration ester will be formed. It means esterification will takes place। तो बच्चों यहाँ से H2O का रिमूवल होगा, और H2O के रिमूवल के दरमियान इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, OH ग्रुप मस्ट कम फ्रॉम
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल। तो इस तरह से बच्चों जब आप यहाँ से OR C डबल बॉन्ड O फिर O और इस R की जगह पर बच्चों हमारे पास इथेनॉल है, मतलब यहाँ पर ET लगाएंगे तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में रॉन्ग क्या है बच्चों, यहाँ पर R रहने दिया है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है बच्चों, यहाँ से इस R को चेंज कर दिया है जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में बच्चों कार्बन का नंबर और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गलत है। सो करेक्ट आंसर इज बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द कंपाउंड C in the following sequence। बच्चों फर्स्ट कंपाउंड इज साइनाइड एंड साइनाइड इज ट्रीटेड विद HCl विद H2O। HCl H2O का मतलब है बच्चों मीडियम एसिडिक है और H2O के साथ रिएक्शन करवाना है, इट मीन्स हाइड्रोलाइसिस करवाना है बच्चों। और आपको पता है कि साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है then after the hydrolysis cyanide will be converted into carboxylic acid। याद रखना चाहिए, केवल याद रखने से ही काम बन जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। Yes, so alcohol will be B product and carboxylic acid is A product। PCC क्या है बच्चों, तो PCC is a mild oxidizing agent and it convert 1 degree alcohol into aldehyde and 2 degree alcohol into ketone। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। सो आफ्टर द ऑक्सीडेशन 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। व्हाई इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज कीटोन इज ऑब्टेन इन दिस ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर बी भी गलत है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। Option number C is correct. Why it is correct? Because aldehyde is present in this compound। और ज़रा कार्बन को भी चेक कर लें बच्चों, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस है, CH है और CH2 है। CH3 का होल ट्वाइस CH2, R का मतलब यहाँ पर यही है, CH3 का होल ट्वाइस CH और CH2, ये है R का मतलब। क्लियर है बच्चों। और फिर CHO आना चाहिए। और इसमें बच्चों यहाँ पर अलग ही फंक्शनल ग्रुप बना दिया है, ये भी टोटली रॉन्ग है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिले बच्चों उसको अलग से आप नोट करते जाइए और उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस एंजॉय करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।